हेलो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस प्रॉब्लम से सभी पेरेंट्स जूझ रहे हैं, सभी ज़्यादा परेशान रहते हैं और वही प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। और आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मैं बहुत कोशिश कर लेती हूँ बट वो रेडी नहीं होता खाना खाने के लिए। कुछ भी हम जो भी एफर्ट्स करते हैं लगाते हैं बट वो रेडी नहीं होता। एक दो बाइट लेता है, उसको स्पिटअप कर देता है या मुंह में रखे बैठा रहता है और बहुत सारी कोशिश हम कर लेते हैं लेकिन वो खाना नहीं खाते। हर मम्मी की यही प्रॉब्लम है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, मोस्टली हमारी जो जनरेशन है, हम जो पेरेंट्स बने हैं तो हर पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते। 70-80% जो पेरेंट्स होते हैं उनका यही क्वेश्चन रहता है कि मैम हम ऐसा क्या करें, कौन सी ऐसी टिप्स फॉलो करें, प्लीज़ कुछ ऐसा सजेशन दीजिए जिससे कि हमारा बच्चा खुद से खाना लग जाए या फिर हम जो भी उनको प्रिपेयर करके दें वो ईजी वे में खा लें। तो पहले ऐसा क्या होता था कि पहले ऐसे कंप्लेन नहीं रहती थी। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि जब भी आप अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं अपने हाथों से, वो नखरा करता है लेकिन हम उनके जो टेंट्रम है वो सारे झेलते हैं, बच्चा नहीं खाएगा, हम पीछे पीछे भागेंगे, मुंह में डालते हैं। डेफिनेटली ऐसे ही सभी मॉमीज करती हैं। लेकिन आपके घर में जो बड़ी हैं, आपकी जो मॉमी हैं, आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, देखकर आपको कहेंगे कि हमारे तो बच्चे ऐसे ही पल गए, हमने कभी इतने नखरे नहीं उठाए, हमारे बच्चे तो आराम से खा लिया करते थे। ऐसा और अब ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या चेंजेस आ गए हैं कि हमारे बच्चे नहीं खाते और पहले के जो बच्चे होते थे वो आराम से खाना खा लिया करते थे। डियर पेरेंट्स, देखिए मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी और कुछ ऐसे आपको चीज़ें अपनी लिस्ट में मेंटेन कर लेनी है। अपने जो शेड्यूल है उसको आपको कंटिन्यू करना है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके बच्चे पूरा, मैं 100% तो नहीं कह सकती लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। अपने आपके जो बच्चे हैं वो खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी आप फ्रूट्स अपने बच्चों को खिला रहे हैं, कोई भी सब्जी है, कोई भी आप नए डिश अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चे को उस चीज़ से, उस फूड से अच्छे से इंट्रोड्यूस कराइए। जी हाँ, कम से कम 1-2 दिन आप जो भी चीज़ अपने बच्चे को खिलाना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप खुद खाइए, उसको इंट्रोड्यूस कराइए। थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए अपने बच्चे के माउथ में उसको डालिए, उसको टेस्ट लेने दीजिए कि हाँ उसको कैसा लग रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा उस चीज़ से फैमिलियर हो जाता है कि हाँ ये तो मेरी मम्मी भी खाती है, मेरे पापा भी खाता है, तो मुझे भी ये खाना चाहिए, तो बच्चे का जो टेस्ट है वो विल्ट होता है, वो आराम से उसे फिर खाने लगता है धीरे धीरे। एकदम कोई चीज़ आप नई लेकर आए और आपने बच्चे को तुरंत दे दी, या कुछ भी नई डिश आपने प्रिपेयर की वो आपने अपने बच्चे को तुरंत दे दी, तो वो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा डिनाई, कंप्लीटली बिग नो, वो नहीं खाएगा उस चीज़ को। तो आप कोशिश करें कि जो भी आप रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, जो भी आप फ्रूट्स या जो भी आप फूड ट्राई कर रहे हो, पहले 1-2 दिन पहले आप उसको खुद बच्चे को थोड़ा सा फ्रेंडली करिए उस चीज़ के साथ, खुद खाइए और थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे को आप उसका टेस्ट कराते जाइए। फिर बच्चा उसको आराम से खाएगा क्योंकि उसके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि पेरेंट्स भी तो खा रहे हैं उस चीज़ को। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, आपको कभी भी फोर्सली अपने बच्चे को नहीं खिलाना। अगर आप कोई भी डिश आपने प्रिपेयर करी है, आप कुछ भी अपने बच्चे को खिला रहे हो, पिला रहे हो, लेकिन आपके बच्चे ने वो फर्स्ट टाइम में आपको रिफ्यूज़ कर दिया, वो रेडी नहीं है उसको खाने के लिए, तो प्लीज़ उसको फोर्सली मत खिलाइए। अदरवाइज़ क्या होगा, उस फूड या उस फ्रूट के प्रति बच्चे की हेट जनरेट हो जाएगी। वो जब भी आप उसके सामने वो रखोगे वो नहीं खाएगा। तो अगर 1-2 बाइट खाने के बाद बच्चा उसे नहीं खा रहा तो आप इमीडिएटली उसको हटा दीजिए, वेट करिए, हो सकता है वो नेक्स्ट एपिसोड में वो उसको खा ले। तो कोशिश करें कि आप उसको फोर्सफुली कोई भी खाना ना खिलाएं। अगर वो नहीं खा रहा है तो आप तुरंत हटा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब अपने बच्चों को वही सेम रेसिपी या कोई भी फूड आइटम खिला रहे हो तो वो उसको ईजी वे में खा ले। इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी हम चीज़ तैयार करते हैं, बच्चे फर्स्ट टाइम में उसको नहीं खाते, लेकिन सेकेंड थर्ड टाइम में बच्चे का इंटरेस्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे उसको पसंद करने लग जाते हैं और वो उसको खा लेते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखिए। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, पहले जो होता था, जब खाना बनता था पूरी फैमिली साथ में खाती थी, बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सारे साथ में बैठ के खाना खाते थे बच्चों के साथ। लेकिन अब क्या होता है कि सब लोगों को सेपरेटली खाना चाहिए। कोई मोबाइल देख के खाना खा रहा है, कोई टीवी देख के खाना खा रहा है, कोई ऐसे ही खाना खा रहा है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए खाना खाने की आदत है। प्लीज़ अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट आपके घर में है तो आपको वो बिल्कुल बंद कर देना है। आप खाना प्रिपेयर कर लीजिए,
अच्छे से बना लीजिए और बनाने के बाद कोशिश करें कि आप फैमिली के साथ खाना खाएं, अपने बच्चों को साथ में बिठाएं, क्योंकि बच्चा जब अकेला खाना खाता है और आप खुद अपने हाथों से उसे खिला रही होती हैं तो बच्चे का जो खाने का जो काउंट है वो कम रहेगा। लेकिन जब आप साथ में सब मिलजुल कर खाते हैं तो बच्चों के साथ एक कंपटीशन सा लगा रहता है। आप एक कंपटीशन सा बच्चे के साथ रखिए कि कौन सबसे फास्ट खाएगा, कौन सबसे ज़्यादा खाएगा। इस तरीके से आप कंपटीशन रखते हैं अपने बच्चों के साथ और साथ में अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, खुद भी साथ में खाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि बच्चे की जो डाइट है वो इम्प्रूव होगी, बच्चा अपना खाना कंप्लीट फिनिश करेगा। तो आपको ये भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेपरेटली खाना ना खाकर आप जॉइंट में एक साथ अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खाइए, सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे को खाना खिलाने का। नेक्स्ट है कि आजकल क्या देखा गया है कि बच्चे एक चार दीवारी में ही सेट रह गए हैं। पहले बच्चे बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ किया करते थे, बाहर खेलने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है, हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन्स होते हैं, फिर बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ में बच्चों को एनरोल्ड कर देते हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं एक्सरसाइज नहीं उसकी हो पाती, बच्चे के आउटडोर गेम नहीं हो पाते, बच्चे की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल जीरो हो गई हैं, जिसके वजह से उनका जो डाइजेशन है वो ठीक नहीं रहता। जो भी बच्चे खाते हैं वो ठीक से डाइजेशन नहीं होता, और जब डाइजेशन नहीं होता तो बच्चों को भूख नहीं लगती है ठीक तरीके से, और उनका पेट भरा भरा रहता है और वो खाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो कोशिश करें आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा नहीं 1 घंटा या आधा घंटा का जो आउटडोर एक्टिविटी है वो प्लान करें, या आपके सराउंडिंग में कुछ बच्चे हैं जो कि नोन है, फैमिलियर हैं, आप उनके साथ अपने बच्चे को बिज़ी रख सकते हैं, भेज सकते हैं खेलने के लिए, जिससे कि बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी होंगी बच्चा अच्छे से लिक्विड इंटेक करेगा, उसको जो एनर्जी है वो बर्न होगी, जिससे उसको थका थका महसूस करेगा, उसको खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर वो अपनी एनर्जी को दोबारा से बिल्ड करने के लिए आपसे कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगेगा, कुछ लिक्विड मांगेगा, कुछ खाना मांगेगा, कुछ स्नैक मांगेगा, तब आप वो प्रिपेयर करके रखिए, वो अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाना, बच्चे आउटडोर गेम खेलें, तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। साथ ही साथ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी मील प्लान कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में, डिनर में और लंच में, तो कोशिश करें एक जो आपने फूड आइटम बनाया है उसे कम से कम 10 या 15 दिन बाद रिपीट करें। ऐसा नहीं कि आप हर डे सेम चीज़ बच्चे को दे रहे हो तो बच्चे बोर हो जाते हैं, वो नहीं पसंद करेंगे। तो थोड़ा सा अपने डिशेज़ में चेंजेस लाइए, रिपीटेशन कम रखिए, जिससे कि बच्चे को क्या होगा कि मतलब बार बार वही चीज़ रिपीट होगी तो उसको खाने में मन नहीं लगेगा। तो कुछ नई नई आप चीज़ें ट्राई करती रहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ उनके जो खाने के बर्तन हैं, जो कप्स हैं, जो प्लेट्स हैं, वो थोड़े से अच्छे होने चाहिए, जिससे बच्चे को एक अट्रैक्शन लगे कि हाँ मुझे उसमें ही खाना है। उसका जो पीने के मग्स हैं, मिल्क वगैरह पीने के, तो वो भी आप थोड़े से अट्रैक्टिव रखिए, तो बच्चा बहुत अट्रैक्ट होगा और उसके जो खाने का जो डाइट है वो भी इम्प्रूव होगी और बच्चा ज़रूर खाएगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने बच्चे में बिल्ड करिए, आप यकीन मानिए आपको 100% आपको जो लाभ मिलेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो लास्ट में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है, जो पॉइंट है कि पेशेंस रखें। जी हाँ, हम अपना जो पेशेंस है वो लॉस्ट कर देते हैं कि ये खा क्यों नहीं रहा, हमें बहुत गुस्सा आने लग जाती है, इरिटेट होने लगते हैं, शाउट करते हैं, तो बच्चा फिर और नहीं खाएगा। तो पेशेंस रखें, ट्राई करते रहें, और ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं खाएगा, एक टाइम बाद बच्चा ज़रूर खाने लग जाएगा। तो डियर मॉमीज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।